हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों अपने 7वां चैप्टर चल रहा था 12th क्लास का समाकलन, जिसमें हम लोगों ने कुछ समाकलनों के सूत्र वगैरह फॉर्मूला देखे थे और कुछ एग्जाम्पल किए थे। अब एक विधि तो अपने कंप्लीट हो चुकी है, निरीक्षण विधि। अब स्टार्ट करेंगे आज हम लोग प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है दोस्तों कि अपने पास में जो जिस फलन का अपने को समाकलन करना होता है उस फलन के अंदर अपने को देखना है कि किसका अपने को मतलब टी मानने पे उसका अवकलन करने पे वो चीज़ अपने को समाकलन के अंदर दिख जानी चाहिए। ऐसे फलन को अपने को क्या करना है, टी मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं आपको कुछ मेथड बता देता हूँ किस प्रकार से अपने को प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है। तो सबसे पहले अपने पास में कोई एक ऐसा फलन दिया गया है एफ ए एक्स प्लस माइनस बी। ए एक्स प्लस माइनस बी के अंदर दोस्तों क्या होता है, या तो ए एक्स प्लस बी हो सकता है या ए एक्स माइनस बी हो सकता है या एफ ए एक्स भी हो सकता है। इस प्रकार के फलनों का हम लोग किस प्रकार से समाकलन इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है अपने को, माना कि इनको अपने को याद वगैरह नहीं करना, केवल एक तो मेथड है कि अपन किस प्रकार से इस प्रकार के फलनों का समाकलन कर सकते हैं। जैसे माना कि स्मॉल एफ टी एक मानक फलन है। मानक फलन मतलब एक मान लिया कि एफ टी कोई एक मानक फलन है, कोई सा भी हो सकता है, वो मानक फलन है। अब इस मानक फलन का अपने को क्या करना है, जैसे एफ टी कोई मानक फलन दे रखा है, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ टी डी टी। अब एफ टी का मेरे रहता है इस फलन का समाकलन करने के बाद में जो अपने को इसका प्रत्यावकलन इसका समाकलन मिलेगा, मैंने उसको किस में क्या मान लिया, कैपिटल एफ टी। जो कैपिटल एफ टी निकल गया वो जिस फलन का अपने को समाकलन दिया गया ना उसका दूसरा फलन जो समाकलन करने के बाद में प्राप्त हो रहा है, और ये प्लस में से अपने एक समाकलन स्थिरांक अपने को हमेशा साथ में लेके चलना है। देखो तब अब एफ टी डी टी हो गया। अब इसमें अपने को क्या करना है, टी की जगह क्या करना है, एफ ये समाकलन ए एक्स प्लस माइनस बी और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। यहाँ पे अपने को देखो एफ इस चीज़ का समाकलन करना है, एफ ए एक्स प्लस माइनस बी डी एक्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इधर देखो जो ए एक्स प्लस माइनस बी दे रखा है, तो मैंने यहाँ से ए एक्स प्लस माइनस बी को मैंने क्या मान लिया, कोई एक टी अलग फलन मान लिया। अब जैसे ए एक्स प्लस माइनस बी इज इक्वल टू टी किया मैंने। अब यहाँ से क्या करना है अपने को, जो ये इक्वेशन दे रखी है ना, जैसे मैंने इसको समीकरण 1 दे दो, इसको समीकरण 2 दे दो। अब देखो समीकरण 2 का अवकलन करने पर क्या करना है, अवकलन करने पर अब ए देखो ए एक्स, अच्छा अपन किसी भी फलन का उसी के सापेक्ष में अगर अवकलन करते हैं तो अपने को क्या प्राप्त होता है, 1। तो यहाँ पे अक्ष का अवकलन क्या मिल जाएगा, 1। और यहाँ से क्या हो जाएगा ए डॉट 1 और प्लस माइनस बी का क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो क्या मिलता है, 0। और समाकलन करने पे जिसके सापेक्ष में हम लोग उसका समाकलन कर रहे हैं, जैसे डी एक्स के सापेक्ष अक्ष के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो अक्ष मिल जाता, और यदि डी टी के आता है टी के सापेक्ष कर रहे तो टी मिल जाता। अब जैसे प्लस माइनस बी का क्या हो गया 0 और टी का डी टी। अब यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, और ये अक्ष है, इस अक्ष का भी मेरे को क्या करना होगा, समाकलन वो अवकलन करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब जो ये वैल्यू आई ना, इस वैल्यू को मेरे को क्या करना है, समीकरण 1 में मान रखने पे। अब मैंने यहाँ से दोस्तों ये समीकरण 1 में मान रख दिया, इसका यहाँ लिख देता है, समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 में मान रखा तो ये क्या हो गया, समाकलन एफ टी डी टी। और यहाँ से क्या निकल रहा था, ए डी एक्स। अभी क्या मैं इस ए को इधर ले जा सकता हूँ, तो यहाँ से डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, डी टी अपॉन
ए, तो एफ टी अपॉन ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो 1 अपॉन ए समाकलन एफ टी और डी टी। एफ टी डी टी के समाकलन को अपन ने क्या माना था, कैपिटल एफ टी प्लस सी। इस प्रकार से अपने को क्या कोई भी फलन दे रखा उसका अपने को क्या करना है, समाकलन। जैसा कि अपने पास में एक बार मैं आप लोगों को फिर वापस समझा देता हूँ। अपने पास में कोई फलन दिया गया एफ ए एक्स प्लस माइनस बी, जिसमें हमने क्या माना है कि एफ टी का जो समाकलन निकल के आएगा ये एक मानक फलन है। इस मानक फलन का अपने पास में जो समाकलन निकल के आ रहा था उसे हम लोगों ने कैपिटल एफ टी से डिनोट किया था प्लस सी। अब देखो यहाँ पे टी को मैंने क्या माना है, ए एक्स प्लस माइनस बी। यहाँ पे ए एक्स प्लस माइनस बी इज इक्वल टू टी, और ए एक्स प्लस माइनस बी का अगर मैंने अवकलन किया अक्ष के सापेक्ष तो ये क्या आ गया, ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ए डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मेरे को यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, डी एक्स की। डी एक्स की जब मैंने वैल्यू निकाली तो डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, डी टी अपॉन ए। और इसी मैंने क्या किया, डी एक्स की वैल्यू को किस में पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जब डी एक्स की वैल्यू पुट की तो अपने पास में कौन सा फलन निकल गया है, अतः उसमें 1 अपॉन ए का क्या हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई हो गया, और एफ टी डी टी। इस प्रकार से अपने को क्या करना है, जो भी ऐसा फलन दिया गया होगा ए एक्स प्लस माइनस बी के अंदर उसका प्रतिस्थापन विधि से इस प्रकार से अपने को क्या करना है, केवल समाकलन। ये एक प्रकार से मेथड है ताकि आप लोगों को जब ट्यूशन करें ना तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इस वजह से इस प्रकार से मैंने आप लोगों को मेथड के रूप में बताया कि जो दिया गया फलन एफ होगा अगर वो प्लस माइनस वाले फलनों के अंदर होगा तो उसका समाकलन अपन किस विधि से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपने को कोई टी पद मानना है और वो टी पद का अवकलन करेंगे ना, वो वाला पद अपने को क्या समाकलन के अंदर मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों मैं सेकंड वाला बता देता हूँ। सेकंड के अंदर क्या होता है, आप इसे नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो दोस्तों ये अपने पास में एक फलन हो गया। अब दूसरा फलन इसी प्रकार से अगर किस टाइप का दूसरा फलन अपने पास में हो सकता है, देखो अपने पास में एक फलन हो गया जिसमें 1 अपॉन ए एफ टी डी टी निकल के आ गया। अब जबकि सेकंड फलन अपने पास में किस प्रकार का हो सकता है, समाकलन। अब इसमें क्या होगा, जैसे अपने पास में एफ फाइव एक्स, ये एक ऐसा फलन दिया गया, ये एक पूरा फलन है फाइव एक्स के अंदर, और अपने को इसमें क्या करना है, फाइव डेस एक्स और डी एक्स इसका समाकलन करना है। अब देखें दोस्तों जैसा कि यहाँ पे एक फलन ही होगा लेकिन ये अपने पास में किसके रूप में दे रखा है, मल्टीप्लाई के रूप में। तो फाइव डेस एक्स को मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, माना कि फाइव डेस एक्स इज इक्वल टू टी, सॉरी फाइव एक्स इज इक्वल टू टी। अब फाइव एक्स इज इक्वल टू टी को मैंने क्या किया, फाइव एक्स इज इक्वल टू टी का समाकलन अवकलन करने पे, अवकलन करने पर अगर मैं फाइव एक्स का किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करता हूं तो क्या प्राप्त होता है, फाइव डेस एक्स, और एक्स का करेंगे अंदर वाले का तो ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। देखो दोस्तों अपने पास में फलन के अंदर क्या दे रखा है, फाइव एक्स। मैंने इस फाइव एक्स वाले पद को क्या माना, टी, इसका फिर एक्स के सापेक्ष में अवकलन किया है तो मेरे को क्या प्राप्त हुआ, फाइव डेस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब मेरे को देखो फाइव डेस एक्स डी एक्स, फाइव डेस एक्स डी एक्स, अपने को अवकलन करने के बाद में इस इधर ऐसा एक फलन रखना है या ऐसा पद रखना है जो पद अपने को समाकलन के अंदर दिया गया हो। तो देखो फाइव डेस एक्स डी एक्स, फाइव डेस एक्स डी एक्स मेरे को मिल गया। अब इस मान को मैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देता हूँ, ये 2 मान लो। तो समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, 1 में मान रखने पर, अब जैसे मैंने यहाँ से किसकी फाइव डेस एक्स डी एक्स की वैल्यू रखी किसके अंदर, इक्वेशन नंबर n के अंदर, 1 के अंदर, तो मेरे पास में कौन सा फलन प्राप्त हुआ, एफ, ये हो गया अपने पास में टी, क्योंकि फाइव एक्स इक्वल टू मैंने क्या माना है यहाँ पे टी, तो एफ टी, और फाइव डेस एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ओनली फॉर डी टी।
इस प्रकार से अपने को जो ऐसा प्लान दिया गया होगा उस प्लान का हम लोग इस प्रकार से समाकलन कर सकते हैं। तो आप इसे सेकंड मेथड को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर चलते हैं तीसरे वाले मेथड पे कि तीसरे वाले मेथड के अंदर किस प्रकार का एक ऐसा अपने को प्लान दिया होगा जिसका हम लोग समाकलन कर सकते हैं। तो आप एक बार इसे नोट डाउन कीजिए। फिर चलते हैं तीसरे मेथड की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं तीसरे मेथड में कि अपने को दिया हुआ प्लान किस प्रकार का हो सकता है। तीसरा प्रकार का देखो, जैसे मेरे पास में कोई प्लान दे रखा है 5 डेज, अब ये किसके रूप में, अक्ष के रूप में dx डिवाइड बाई वो प्लस माइनस आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, अब किसके अंदर आ जाएगा, डिवाइड के अंदर ऐप। अब देखो यहाँ पे 5x डैश अक्ष, अब मैं यहाँ पे अगर मैं 5x लेके चलता हूँ ये हो गया अपने पास में। अगर अब देखो इसमें 5 डैश अक्ष, अगर मैं 5x को क्या लेके चलता हूँ t, तो क्या मेरे को 5 डैश अक्ष अवकलन करने पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 5 डैश अक्ष dx। देखो अगर मैं यहाँ पे क्या 5x को क्या लेके चलता हूँ t, 5x को मैंने अगर t लिया, इसका अवकलन किया, अवकलन करने पर अगर मैं 5x का अवकलन करता हूँ तो मेरे को क्या प्राप्त होता है, 5 डैश x dx इज इक्वल टू dt। ये समीकरण 2 हो जाएगी। ये अपने पास में समीकरण 1 हो गई। समीकरण 1 से मैं 2 में मान पुट कर रहा हूँ। तो समीकरण किससे, 2 से 1 में क्या मान रखने पे, समीकरण 2 से 1 में मान रखा तो मेरे को कौन सा फलन प्राप्त हुआ, समाकलन। देखो 5 डैश x dx क्या हो रहा है, ये तो पूरा फलन dt और f, और ये क्या हो जाएगा t। एफ टी को मैं एक पूरा फल वो पद मान लेता हूँ एक प्रकार से, dt अपॉन एफ टी। इस एफ टी को मैं एक पूरा पद मान लेता हूँ, तो ये हो गया dt अपॉन टी। इसका समाकलन क्या होता है अपने पास में, log mod ऑफ t प्लस सी। इस प्रकार से डिवाइड वाले जो अपने पास में समाकलन दिए गए होंगे उनका इंटीग्रेशन अपने को इस प्रकार के मेथड से करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। जो अपने पास में 5 डैश अक्ष दे रखा है, इसमें से अपने को देखो अरे 5x है, मैंने 5x को यहाँ पे t को पुट किया क्योंकि मेरे को अवकलन करने पे ऊपर वाला जो पद दे रखा है वो प्राप्त हो रहा है, इसलिए मैंने 5x इज इक्वल टू क्या लिया, t। इसका अवकलन किया तो मेरे को क्या मिला, 5 डैश x dx इज इक्वल टू dt। जब मैंने ये वैल्यू 5 डैश x dx की वैल्यू किसके साथ इक्वल टू में आ रही, dt के इक्वल टू में, तो मैंने ये वैल्यू समीकरण 1 के अंदर पुट की। समीकरण 1 के अंदर पुट करने के बाद में मेरे कौन सा क्या प्राप्त हुआ, dt अपॉन एफ टी, और मैंने एफ टी को एक पूरा पद का नाम दे दिया किससे, स्मॉल टी से, तो ये क्या हो गया dt अपॉन टी। और हम लोग जानते हैं कि dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन आता है, उसका समाकलन क्या होता है, log टी। और log के अंदर अपन कोई भी जो फलन लेंगे ना अंदर, उसको हमेशा पॉजिटिव होता है, उसको मापांक के रूप में लिखना है। और ये प्लस से अपने पास में क्या आ गया, एक समाकलन स्थिरांक। ये 3 प्रकार के अपने पास में मेथड है। अब चलते हैं दोस्तों आगे की, एक दो एग्जाम्पल करते हैं इसके। एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि समाकलन प्रतिस्थापन विधि से किस प्रकार से हम लोग कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लिखो, इंटीग्रेशन 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका अपने को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, किसके सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अगर इस प्रकार का देखो ये मल्टीप्लाई वाला दे रखा है, सेकेंड मेथड अपने पास में जो था उसमें मैंने क्या किया था, कोई ऐसा पद देख रहा था जिसका अवकलन करने पे वो वाला अवकलन करने पे जो पद अपने पास में आ रहा है वो अपने को इंटीग्रेशन में मिल जाता है, उसके समाकलन में मिल जाए। क्या मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर टी पुट करता हूँ, इसका अवकलन करने के बाद में मेरे को क्या प्राप्त होगा, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए
यहाँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लो यहाँ पे, माना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अवकलन करना चाहूँ, अवकलन करने पर विद रेस्पेक्ट टू किसके, एक्स के सापेक्ष, यहाँ पूरा लिख देते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या क्या अवकलन करने पे, तो एक्स स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा 2x, और x का क्या हो जाएगा dx, और ये 1 का क्या हो जाएगा 0। क्योंकि किसी भी अचर पद का अपन अगर कांस्टेंट वैल्यू का अवकलन करते हैं, उसके अवकलन का मान हमेशा क्या प्राप्त होता है 0, इसलिए मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ। तो 2x dx इज इक्वल टू dt, ये अपने पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो क्या देखो, ये 2x मिल गया, ये dx मिल गया, इसकी वैल्यू क्या मैं dt समीकरण 1 के अंदर पुट कर सकता हूँ। तो समीकरण किससे 2 से 1 में मान रखने पर, कौन सी वैल्यू पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 2 की जो अपने पास में वैल्यू दे रखी है, अर्थात 2x dx की, उसे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रहे हैं। तो क्या प्राप्त हुआ अपने को, जो देखो साइन टी और साथ में क्या चल रहा है, अब देखो 2x dx के साथ में मैं क्या ले सकता हूँ dt। अब देखो साइन टी, हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूला के अंदर देखे थे कि साइन एक्स का अगर मैं समाकलन निकालता हूँ तो साइन एक्स का समाकलन मेरे को क्या प्राप्त हो रहा था, माइनस का कॉस एक्स। अब यहाँ पे साइन टी अतः एक्स की जगह क्या आ रहा है टी, तो साइन टी का समाकलन क्या निकल जाएगा माइनस का कोस टी, टी की वैल्यू अपने पास में क्या दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये लो साइन टी का समाकलन क्या निकल गया है माइनस का कोस टी प्लस सी, कांस्टेंट वैल्यू अपने को साथ में लेके चलनी है। अब यहाँ से मैंने टी की वैल्यू पुट कर दी, अब टी की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अपने पास में टी की वैल्यू क्या थी एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से देखो तो ये क्या निकल के आ गया माइनस का कोस टी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये प्लस सी, ये अपने पास में जो समाकलन निकालने के लिए 2x साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का अपने को जो समाकलन करना था वो समाकलन अपने पास में ये निकल गया। इसे प्रतिस्थापन अर्थात कोई पद मान के उसका अपने को प्रतिस्थापन करना आता है, तो उसे स्थानांतरित करना है किससे t से। तो इस प्रकार हम समाकलन प्रतिस्थापन विधि से समाकलन कर सकते हैं। तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। अब चलते हैं आगे, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। ये एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल है, उदाहरण है। आप इन एग्जाम्पलों पे प्रैक्टिस करके देखिए, और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना। अब देखो सेकंड एग्जाम्पल, 10 की पावर कितनी 4, और ये अपने पास में रूट एक्स डॉट क्या चल रहा है सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन क्या रूट एक्स, इसका अपने को क्या करना है dx के सापेक्ष इसका इंटीग्रेशन करना है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो यहाँ पे हम या तो एक बार भी मान के किसी ऐसे पद को ऐसा माने t जिसका अवकलन करने पर वो वाला पद अपने को अवकलन करने के बाद में जो पद प्राप्त होता है वो इस समाकलन के अंदर मिल जाए। तो वो तो ये क्या है कि थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, तो मैं इससे है ना आपको 2 बार t मान के या 2 बार कोई भी पद मान के आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ, और डायरेक्ट भी देख लेंगे। देखो माना मैंने क्या किया, यहाँ पे रूट एक्स को मैंने t माना। अगर यहाँ पे मैं रूट एक्स को t मान रहा हूँ, रूट एक्स, अगर मैं रूट एक्स को t मान रहा हूँ, अपने को पता है कि एक्स की पावर, अब देखो रूट एक्स पे पावर कितनी होती है 1/2, और किसी भी चीज़ का अगर हम लोग अवकलन करते हैं तो यहाँ पे इसकी पावर अर्थात
जो अक्ष की पावर n का फॉर्मूला था d अपॉन डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ रही थी n डॉट अक्ष की पावर n माइनस वन। तो यहाँ पे 1/2 घात क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, अक्ष की पावर 1/2 माइनस वन, अर्थात वापस किसकी वैल्यू आ रही है, तो 1/2 अक्ष की पावर माइनस का 1/2। जो माइनस की घात आ रही है, क्या अपन इस अक्ष वाले पद को नीचे ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट अक्ष, और ये डी एक्स इजक्वल टू जो भी आगे करेंगे वो हो जाएगा। तो क्या मैं इस प्रकार से उसका अवकलन कर सकता हूँ, माना रूट एक्स इक्वल टू टी, तो अवकलन करने पर किसके सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में, अक्ष के सापेक्ष में क्या करना है, अवकलन। अगर मैं अक्ष के सापेक्ष में अवकलन करता हूं तो इसका अवकलन क्या निकल गया है मेरे पास में 1/2 रूट एक्स, और ये डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब देखो 2 रूट एक्स, मेरे को 2 कहीं पे नहीं दिख रहा समाकलन के अंदर, तो इस 2 वाले पद को मैं क्या कर दूंगा, इधर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/, रूट एक्स, ये डी एक्स इज इक्वल टू 2 डॉट डी टी। अब देखो मैं 1/रूट एक्स डी एक्स की वैल्यू समीकरण इसके अंदर पुट कर देता हूँ, ये 1 ये 2, इसको आप रफ कार्य के अंदर लिख लेना ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। अब देखो 2 डॉट डी टी समीकरण 1 के अंदर पुट करता हूँ मैं, समीकरण 2 से मान किसमें, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अभी अगर यहाँ से मैं मान रखता हूँ किसका, रूट एक्स का अवकलन करने के बाद 1/रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 रूट डी टी, तो क्या निकल जाएगा मेरे पास में, इंटीग्रेशन 10 की पावर 4, रूट एक्स को क्या माना टी डॉट सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा रूट एक्स, और क्या ये 2 साथ में चल रहा है तो dx की जगह मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा अपने पास dt। ये एक प्रकार से अपने पास में एक फलन निकल के आ गया। अब देखो अगर फिर मैं इसका समाकलन करना चाहूँ तो मेरे को क्या करना होगा, कोई सी एक ऐसे पद को क्या मानना है, t या u मान लेते, क्योंकि अपन यहाँ पे t मान लिया, पहले u भी कुछ भी, तो अगर मैं यहाँ पे tan t को अगर u मान लेता हूँ, tan t को u, चलो अब यहाँ तक तो लिखो, मैं फिर आगे करता हूँ इसे, यहाँ पे एक और लिख लेते हैं, इधर कर देता हूँ, चलो एक बार लिख ही लो आप लोग, फिर इसका आगे बाद में करते हैं। हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इसे यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो ये आधा तो हो गया, अपने को इसका इंटीग्रेशन निकालना है, 2 डॉट n की पावर 4 टी सेक स्क्वायर रूट एक्स डी टी। अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट बाद में टेन टी की इक्वल टू मैंने क्या ले लिया u, अगर अवकलन किया मैंने इसका किसके सापेक्ष के अंदर, यहाँ पे देखो t, तो अपन t के सापेक्ष में इसका क्या कर देंगे अवकलन, तो क्या हुआ इधर tan t का अवकलन क्या निकल के आता है, सेक स्क्वायर t का क्या निकल गया डी टी इज इक्वल टू डी यू। अब देखो तो t की वैल्यू अपन ने क्या मानी थी, सॉरी ये रूट एक्स भी अपने को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे t मिल गया, सेक स्क्वायर t डी टी। तो अभी ये वैल्यू मैं इस समीकरण के अंदर पुट कर देता हूँ, वो 2 हो गई थी, इसे 3 दे दो, इसे 4 दे दो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ समीकरण 4 से मान किस में पुट करना है, 3 में। जब मैं समीकरण 4 से 3 में मान पुट कर रहा हूँ तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है, ये 2 मैंने बाहर ले लिया पहले, और 10 की जगह क्या लेना है u, तो u की पावर 4, और सेक स्क्वायर डी टी की जगह क्या ले सकता हूँ मैं डी यू। बस अब देखो
ये हो गया। अब अपने को पता है कि x की पावर n अतः u की पावर n du, तो अपने को क्या फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे, u की पावर n का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, u की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। किसका इंटीग्रेशन, u की पावर n का किसके साथ में, सापेक्ष में, u के सापेक्ष में, तो u की पावर 4। अब इसका समाकलन किया तो क्या मिल गया 2, u के पावर कितनी दे रखी है, n क्या दे रखा 4, तो 4 के अंदर 1 ऐड किया तो u की पावर 5 डिवाइड बाई 5 और ये प्लस में c, अर्थात क्या निकल गया 2/5। u किसे मान रखे अपन ने, 10 को, तो 10 की पावर 5t प्लस c। अब देखो t क्या माना था स्टार्टिंग में इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, t को अपन ने रूट x माना था, तो ये 2/5 10 5 रूट x प्लस c, इसी का अपने पास में ये क्या निकल के आ गया समाकलन। तो देखो दोस्तों, इस प्रकार के समाकलनों में अपने को क्या करना होता है, जैसे अपने पास में रूट x 10 की पावर 4 रूट x डॉट सेक स्क्वायर रूट x dx डिवाइड बाई रूट x से दे रखा था। अपने को पता है कि जो रूट x है, रूट x का हम लोग अवकलन करते हैं, तो उसका अवकलन करने पे अपने को क्या प्राप्त होता था 1/2 रूट x। अब लेकिन अपने को वैल्यू किसकी चाहिए, dx अपॉन रूट x की, तो dx अपॉन रूट x की वैल्यू चाहिए, तो अपन ने क्या किया, हम लोगों ने उस 2 को किसके साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, dt के साथ में। जैसे 2 को dt के साथ में मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में dx अपॉन रूट x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2.dt। अब उस 2 को मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया तो वहाँ से अपने पास में 2 बार आ गया था, ये देखो, और u की वैल्यू क्या है u की पावर 4 dx। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, जो ये अपने पास में 10 दे रखा था, इस 10 को मैंने किसके पद में ले लिया, u के पद में। u के पद में इसलिए लिया क्योंकि 10x का जो अपने पास में समाकलन इंटीग्रेशन निकलता है वो क्या होता है सेक स्क्वायर x। तो मैंने 10 को क्या कर दिया, u पुट कर दिया, 10t को मैंने इसका समाकलन अवकलन किया तो क्या प्राप्त हुआ, सेक स्क्वायर t dt इज इक्वल टू du। इस वैल्यू को मैंने किसके अंदर, जो अपने पास में नीचे समीकरण नंबर कितनी दे रखी थी 4, वो सॉरी 3, उस 3 में वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के पास में अपने पास में इस प्रकार के रूप में वो फलन परिवर्तित हो गया, चेंज हो गया, और ये अपने को साधारण सा एक समाकलन दे रखा है x की पावर n के रूप में। x की पावर n के रूप में हम लोगों ने इसका समाकलन किया तो 2/5 और u की पावर कितनी 5 प्लस c, और u की वैल्यू अपन ने 10t पुट कर दी और t की वैल्यू अपने पास में रूट x थी। इस प्रकार से हम लोग ऐसे प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आप लोगों को 1-2 एग्जाम्पल दे देता हूं जिन्हें आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और हमारे ये बाकी के जो 7.2 है 7.2 के अंदर आप जो एग्जाम क्वेश्चन दे रखे हैं उन पर प्रैक्टिस करके देखना। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए तो मेरे को देखो, पहला साइन क्या करना है, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या करना है समाकलन, किसके सापेक्ष में, dx के सापेक्ष में। और एक और देता हूँ मैं आपको, इधर सेकंड करके देखना, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो मैं आपको सोल्व करवा दूंगा। किसका, इधर tan x का dx समाकलन, ये सेकंड, ये थर्ड हो जाएगा अपने पास में cot x dx। cot x का अपने को इंटीग्रेशन करना है, और ये फोर्थ वाला पार्ट सेक x dx, और 5 वाला समाकलन कोसेक x dx। ये चारों पांचों क्वेश्चन है, इन पे आप प्रैक्टिस करके देखिए। हालांकि ये तो अपने को आने ही चाहिए क्योंकि ये एक प्रकार से फॉर्मूला हो जाएंगे, तो इन्हें तो याद भी करना है और इनको सोल्व भी करके देखना है। और इस क्वेश्चन को आप अभी घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन वापस सोल्व करवा दूंगा एक बार और अपनी क्लास को यही विराम देते हैं। चलो दोस्तों, बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।